स्नेह की 24 प्रविचारणाएं। प्रश्न, स्नेह विचारणाएं कितनी हैं और क्या हैं? उत्तर, 24 स्नेह की प्रविचारणाएं ओदन, विलेपी, रस, मांस, दूध, दही, यवागु, सूप, शाक, यूप, कास्विलिक, खंड, सत्तू, तिल का कल्क, मध्य, लेह, भक्ष्य, अभ्यंजन, वस्ती, उत्तर वस्ती, गंडूष, कर्ण तेल, नस्य, अक्षी तर्पण, ये स्नेहों की 24 प्रविचारणाएं होती हैं। विमर्श, तात्पर्य ये है कि स्नेहों का प्रयोग अन्य द्रव्यों के साथ मिलाकर और केवल स्नेह का भी होता है। जो स्नेह ओदन आदि भोज्य द्रव्यों के साथ प्रयुक्त होता है उसे प्रविचारणा कहते हैं, और जो केवल स्नेह प्रयुक्त होता है उसे अच्छपान कहते हैं। अच्छ अथवा स्वच्छ स्नेह का प्रविचारणा की गणना में निषेध। जो केवल स्नेह का पान किया जाता है उसे विचारणा नहीं कहा जाता है। वैद्यों ने इस स्नेह पान को मूर्ख कल्पना बताई है। विमर्श, अर्थात किसी अन्य द्रव्यों के साथ ना मिलाया हुआ स्नेह का प्रयोग विचारणा नहीं कहा जाता। विचारणा में स्नेह की अल्प मात्रा होती है, इसलिए वह देर से कार्य करती है। अव्यंग में प्रयुक्त स्नेह भी अल्प मात्रा में ही होता है, इसलिए इसे भी विचारणा ही कहा जाता है। केवल स्नेह पीने में स्नेह की मात्रा अधिक होती है, अतः ये शीघ्र ही कार्य करता है। केवल स्नेह पीना वैद्यों ने प्रधान माना है। 64 प्रकार की प्रविचारणाएं संपूर्ण या अलग अलग 6 रसों के योग से युक्त स्नेह ओदन आदि विचारणा युक्त 63 प्रकार के हो जाते हैं, और द्रव्यांतर संयोग से रहित केवल स्नेह पान एक प्रकार का होता है। इस प्रकार से रसों के संयोग से 63 और एक अच्छपान, कुल मिलाकर स्नेहों की प्रविचारणाएं 64 होती हैं। इन प्रविचारणाओं का प्रयोग ज्ञानी वैद्य को शरीर सातम्य, ऋतु सातम्य, रोग और पुरुष प्रकृति आदि का विचार करके करना चाहिए। विमर्श, साधारण रूप से 24 प्रविचारणाएं अन्न आदि के संयोग से युक्त बताई गई हैं, और विशेष रूप से रसों के अनुसार कल्पना करने पर अच्छपान लेकर 64 प्रकार की बताई गई हैं। स्नेह की मात्रा तथा मान प्रमाण, प्रधान, मध्य, हृस, स्नेह की विविध मात्राएं। जो स्नेह की मात्रा दिन रात में पच जाए वह प्रधान मात्रा, जो दिन भर में पच जाए वह मध्यम मात्रा, जो आधे दिन में पच जाए वह स्नेह की छोटी मात्रा कही जाती है। इस प्रकार स्नेह के पचने के अनुसार ये उत्तम, मध्यम और छोटी 3 मात्राएं बताई गई हैं। विमर्श, यहाँ स्नेह की तोल के अनुसार मात्रा नहीं बताई गई है, केवल पचने के अनुसार मात्राओं का निर्देश किया गया है। इसका कारण यह है कि अभ्यास के अनुसार मनुष्य स्नेहों को पचाने में समर्थ होता है। यदि एक नियमित स्नेह की मात्रा मान ली जाए तो जो मनुष्य घी दूध का सेवन अधिक मात्रा में करता है उसके लिए नियमित मात्रा लाभकर नहीं होगी। यदि स्नेह का सेवन कोई बिल्कुल नहीं करता है तो नियमित मात्रा उसको अतियोग कर देगी। इसी विचार से आचार्य ने तौल की मात्रा न बताकर पचने के अनुसार मात्राओं का उपदेश किया है। स्नेह की कौन मात्रा किसके लिए उपयोगी होती है? इन 3 स्नेहों की मात्राओं का प्रयोग भिन्न भिन्न प्रकृति तथा बल के अनुसार अलग अलग पुरुषों के प्रति कहा जाएगा। स्नेह की प्रधान मात्रा सेवन करने योग्य रोगी और रोग। जो पुरुष प्रतिदिन अधिक मात्रा में स्नेह सेवन का अभ्यासी हो, जो भूख और प्यास के वेग को सहन करने का अभ्यासी हो, जिस पुरुष की जठराग्नि का बल उत्तम हो, जिस मनुष्य का शारीरिक बल उत्तम हो, वे पुरुष और गुल्म से पीड़ित रोगी जिसे सांप ने काटा हो, जो विसर्प, उन्माद तथा मूत्रकर्ष रोग से पीड़ित हो,
तथा जिस मनुष्य का मल सूखा निकलता हो, वे मनुष्य उत्तम मात्रा में स्नेह पान कर सकते हैं। स्नेह की प्रधान मात्रा सेवन से लाभ। उत्तम मात्रा में सेवन किए हुए स्नेह के गुणों को सुनो। ये उत्तम मात्रा में विधि पूर्वक सेवन किया हुआ स्नेह शीघ्र ही रोगों को शांत करता है। सभी ऊर्ध्व, अधा, त्रियक या शाखा, कोष्ठ, मर्मस्थ संधियां रोगों के मार्गों में अनुसरण करने वाला होता है। ये उत्तम मात्रा दोषों का अनुकर्षण करने वाली है, शरीर में बल को बढ़ाती है तथा शरीर, इंद्रिय और मनोगत रोगों को दूर कर इन्हें नूतन बनाती है। स्नेह की मध्यम मात्रा के सेवन योग्य रोग और रोगी, छोटी छोटी फुंसियां, बड़े बड़े फफोले, व्रण, सूखी खुजली, पामा, इन रोगों से पीड़ित मनुष्य तथा कोढ़ी, प्रमेही एवं वात रक्त से पीड़ित मनुष्य और जो अधिक खाने वाले नहीं हैं, जिनका कोष्ठ मृदु है, जिनका बल मध्यम है, ऐसे मनुष्यों को स्नेह की मध्यम मात्रा पीनी चाहिए। स्नेह की मध्यम मात्रा की गुण। इस मध्यम मात्रा में स्नेह का सेवन करने से अधिक उपद्रव होने की संभावना नहीं रहती है, इसलिए इस मात्रा का नाम मंद विवृषा है। यह मात्रा बल को अधिक रूप में कम नहीं करती है, सुख से शरीर का स्नेहन करती है और शोधन के लिए इसका प्रयोग होता है। स्नेह की हिर्स मात्रा सेवन करने योग्य रोग तथा रोगी, जो वृद्ध, बालक, सुकुमार और सदा सुखी रहने वाले हैं, जिन व्यक्तियों को कोष्ठ खाली हो जाने पर अधिक कष्ट होता है, जो मंदाग्नि वाले पुरुष हैं, जो लोग बहुत दिनों से ज्वर, अतिसार और काश से पीड़ित हैं और जो अल्प बल वाले पुरुष हैं, उन्हें स्नेह की हिर्स मात्रा पीनी चाहिए। हिर्स मात्रा में सेवन किए गए स्नेह का गुण। ये स्नेह की हिर्स मात्रा परिहार में सुगम है, शरीर का स्नेहन और ग्रहण करती है, शुक्रोत्पादक है, बल बढ़ाती है और सेवन करने पर किसी प्रकार का उपद्रव ना करती हुई स्नेह से उत्पन्न गुणों को शरीर में बहुत दिनों तक बनाए रहती है। चतुर्विध स्नेह में कौन किसके लिए हितकारी। गृहस्थ सेवन के योग्य रोगी और रोग, जो मनुष्य वात पित्त प्रकृति के हों अथवा वात प्रकृति या पित्त प्रकृति के हों, वात जन्य, पित्त जन्य या वात पित्त जन्य विकार से पीड़ित हों, नेत्र को स्वस्थ रखना चाहते हों, उरहा छत से पीड़ित हों, जिनका शरीर क्षीण हो गया हो, वृद्ध हो या अत्यंत दुर्बल हो, जो दीर्घायु की इच्छा रखते हो, जो बल, वर्ण और स्वर को उत्तम बनाना चाहते हो, शरीर में पुष्टि तथा संतान की इच्छा रखते हो, शरीर में सुकुमारता, कांति, ओज, स्मरण शक्ति, धारणा शक्ति, अग्नि की दीप्ति, इंद्रियों में शक्ति और इंद्रियों को बलवान बनाना चाहते हो तथा दाह, शस्त्र, विष और अग्नि से पीड़ित हो, उन लोगों को घी का सेवन करना चाहिए। तेल सेवन के योग्य रोग और रोगी, जिन व्यक्तियों के शरीर में कफ और मैदा अधिक बढ़ गया हो, जिनके गले और उदर में इतना मांस बढ़ गया हो कि चलते समय हिलता हो, जो वात व्याधि से पीड़ित हो, जो पित्त प्रकृति के मनुष्य हो, जो शरीर में बल, पतलापन, हल्कापन, दृढ़ता और शरीर को स्थिर बनाना चाहते हो, और जो मनुष्य अपनी त्वचा को स्निग्ध, शिलक्षण और पतली बनाना चाहते हो, जिनके उदर में कृमि हो, जिनका कोष्ठ क्रूर हो, जो नाड़ी व्रण से पीड़ित हो और जिन लोगों को तेल खाने का अभ्यास हो, वे लोग ठंडे समय में तेल का पान कर सकते हैं। वसा सेवन के योग्य रोग और रोगी, जो मनुष्य वायु और धूप को अधिक सहन कर सकते हैं, जिनका शरीर रूक्ष है, जो भार ढोने और रास्ता चलने से क्रश हो गए हैं, जिनके शरीर में शुक्र और रक्त सूख गए हैं, जिनके कफ और मेदा क्षीण हो गए हैं, जिनके अस्थि, संधि, शिरा, स्नायुओं, मर्म और कोष्ठ में अधिक वेदना होती है, जिनके शरीर में वायु ने अधिक कुपित होकर
स्रोतों को आवृत कर दिया है, जिनकी अग्नि अत्यधिक तीव्र है, और जो मनुष्य वसा खाने के अभ्यासी हैं, ऐसे व्यक्तियों को यदि स्नेहन करना हो तो वसा का सेवन कराना चाहिए। मज्जा सेवन के योग्य रोगी और रोग, जिन व्यक्तियों की अग्नि तीव्र हो, जो क्लेशों को सहन करते हो, अधिक भोजन करते हो, स्नेहों का सेवन सदा करते हो और वात रोग से पीड़ित हो, जिनका कोष्ठ क्रूर हो, ऐसे व्यक्तियों को यदि स्नेहन करना हो तो उन्हें मज्जा का पान करना चाहिए। जिन जिन व्यक्तियों के लिए जो जो स्नेह हितकर होता है, वे सभी बात यहाँ बता दी गई। स्नेह का प्रकर्ष काल, स्नेह का अधिक से अधिक दिन तक प्रयोग 7 दिन या 3 दिन या 2 स्नेहन करने का प्रकर्ष है। विमर्श 3 से 7 दिन तक ही स्नेह का प्रयोग करना चाहिए। इससे कम दिन सेवन करने पर शरीर स्निग्ध नहीं होता। 7 दिन से अधिक सेवन करने पर स्नेह प्रकृति के अनुकूल बन जाता है, अतः उससे कोई लाभ नहीं होता। स्नेहन के योग्य पुरुष, जिन व्यक्तियों को स्वेदन अथवा शोधन कराना चाहिए, जिनका शरीर रुक्ष हो गया है, जो वात व्याधि से पीड़ित हो, जो नित्य व्यायाम करने वाले हों, जो नित्य मदिरा पीते हों, जो नित्य स्त्री का सेवन करते हों, जो नित्य चिंता करने वाले हों, ऐसे व्यक्ति को स्नेहन कराना चाहिए। स्नेह के अयोग्य पुरुष कौन? जिन लोगों के शरीर में कफ और मैदा बढ़ा हुआ हो तथा जिन लोगों के लिए रुक्षण क्रिया कही जाएगी, उन्हें यदि संशोधन ना करना हो तो स्नेहन क्रिया नहीं की जाती है। जिनके मुखर गुदा से इतना अधिक स्राव होता हो कि मुखर गुदा कफ से भरा हुआ हो, जो नित्य मंदाग्नि से पीड़ित हो, जो तृष्णा तथा मूर्छा से युक्त हो, गर्भिणी हो, तालु शोथ से पीड़ित हो, अन्न में अरुचि हो, वमन रोग, उदर रोग, आम दोष या कृत्रिम विष से पीड़ित हो, दुर्बल हो, जो किल्म युक्त हो, इसने पीने से जिनमें गिलानी होती हो, जो मद से पीड़ित हो, जिन्हें नस्य और वस्ती कर्म किया जा रहा हो, ऐसे व्यक्तियों को स्नेहन कर्म नहीं किया जाता है। यदि असावधानी वश स्नेह पान करा दिया जाता है तो स्नेह पान से भयंकर रोग हो जाते हैं। अस्निग्ध व्यक्ति के लक्षण: मल का गांठदार और रुक्ष निकलना, वायु का अनुलोम ना होना, जठराग्नि का मंद होना, शरीर में खरता और रुक्षता उत्पन्न हो जाना अस्निग्ध पुरुष का लक्षण है। सम्यक स्निग्ध व्यक्ति के लक्षण: स्नेह क्रिया के बाद यदि वायु का अनुलोमन हो, जठराग्नि तीव्र हो, मल चिकना और गांठदार ना हो, शरीर में कोमलता और चिकनापन हो, तो इस व्यक्ति का स्नेहन क्रिया उचित रूप से हुई है, ये समझना चाहिए। अति स्निग्ध व्यक्ति के लक्षण: स्नेह पीने के बाद जिस व्यक्ति के शरीर में पीलापन, भारीपन और जड़ता उत्पन्न हो, मल पचकर ना निकले, तंद्रा, अरुचि और उत्क्लेश ये लक्षण उत्पन्न हो, तो उस व्यक्ति को स्नेहन क्रिया अधिक रूप में हो गई है, ऐसा जानना चाहिए। स्नेह पान से पहले क्या हित अहित है? यदि कल स्नेह पीने की इच्छा हो तो आज रात में स्नेह पीने से एक दिन पूर्व द्रव, गर्म और जो अविशंदी ना हो और अति स्निग्ध ना हो एवं असंकीर्ण हो, अर्थात अपथ्य से मिश्रित ना हो, ऐसे अन्न का मात्रा पूर्वक भोजन करना चाहिए। स्नेह पान का समय: मनुष्य भोजन करने के समय भूख लगने पर संशमन स्नेह का पान करें। यदि संशोधन स्नेह पीना हो तो रात्रि के खाए हुए अन्न का उचित रूप से पाचन हो जाए तो स्नेह का पान करें। स्नेह पान के बाद तथा उसके पाचन हो जाने पर क्या करना चाहिए? मनुष्य उष्ण जल का पान करते हुए ब्रह्मचारी रहकर रात्रि में शयन करे। मल, मूत्र, वायु, डकार के आए हुए वेगों को ना रोके। व्यायाम, उच्च भाषण, क्रोध, शोक, शीतल वस्तुओं का सेवन, धूप में बैठना, इनका परित्याग करे। शयन और बैठने का स्थान अप्रवात होना चाहिए।
स्नेह पीकर अथवा स्नेह के जीर्ण होने पर पुनः स्नेह प्रयोग के अनुकूल वीर विपाक आदि गुण संपन्न स्नेह पीने वाले व्यक्तियों को इन नियमों का पालन करना चाहिए। यदि स्नेह पीने के बाद इन नियमों का उचित पालन न किया जाए तो भयंकर रोग उत्पन्न हो जाते हैं। मृदु और क्रूर कोष्ठ कौन है? केवल अच्छे स्नेह पान करने से मृदु कोष्ठ व्यक्ति 3 दिन में और क्रूर कोष्ठ व्यक्ति 7 दिन में स्निग्ध हो जाता है। मृदु कोष्ठ का लक्षण: गुण: ईख का रस, दही का पानी, दूध, मथा हुआ दही, खीर, खिचड़ी, घृत, गंभार, त्रिफला, मुनक्का और पीलू का रस या क्वाथ अथवा गर्म जल या नूतन मदिरा पी लेने से ही मृदु कोष्ठ व्यक्ति को विरेचन होने लग जाता है। क्रूर कोष्ठ का लक्षण: ये ऊपर बताए हुए गुण गन्ने का रस आदि द्रव्य क्रूर कोष्ठ वाले व्यक्तियों को कभी भी विरेचन नहीं कराते हैं। केवल क्रूर कोष्ठ वाले पुरुष को गृहिणी में वायु की अत्यंत प्रधानता रहती है। मृदु कोष्ठ में दोष की प्रधानता: मृदु कोष्ठ व्यक्ति की गृहिणी में पित्त की प्रधानता होती है। कफ और वायु बहुत अल्प होते हैं, इसलिए वह व्यक्ति सुखपूर्वक विरेचन कराने के योग्य होता है। अविधि पूर्वक स्नेह सेवन से उपद्रव: जिस व्यक्ति की गृहिणी में पित्त की प्रबलता होती है, जिसकी अग्नि का बल अधिक रहता है, यदि वह स्नेह का पान करे तो अग्नि अपने तेज से पान किए गए उस स्नेह को शीघ्र ही भस्म कर देती है। फिर उस स्नेह से तीव्र अग्नि बलवान होकर स्नेह की मात्रा को पचाकर ओज धातु को निकालती हुई तीव्र रूप से तृष्णा को उत्पन्न करती है। स्नेह से अग्नि के दीप्त हो जाने पर यदि गुरु अन्न का सेवन किया जाए तो भी वह अत्यंत गुरु अन्न अग्नि को शांत करने में समर्थ नहीं होता है। यदि प्यास लगने पर उस व्यक्ति को शीतल जल नहीं मिलता है तो उसके शरीर में भयंकर दाह उत्पन्न होता है। जिस प्रकार सूखे तृण के ढेर में रहने वाले विषैले सांप को जब क्रोध हो जाता है तो उसके विषरूपी अग्नि से वह तृण जल जाता है और सांप भी उसी में मर जाता है, वैसे ही तीव्र अग्नि भी मृत्यु कारक हो जाती है। स्नेह के अजीर्ण तथा तृष्णा की चिकित्सा: स्नेह के अजीर्ण होने पर यदि प्यास की अधिकता हो जाए तो वैद्य रोगी को वमन कराए। यदि इस पर भी तृष्णा शांत ना हो तो शीतल जल पिलाकर और रुक्ष अन्न खिलाकर पुनः वमन कराए। साम पित्त में अच्छे सर्पी का निषेध: पित्तज विकार में विशेषकर पित्त के साम होने पर केवल घृत का पान नहीं कराना चाहिए, क्योंकि वह संपूर्ण शरीर को रंग देता है और ज्ञान वह स्रोतों में जाकर संज्ञा नष्ट कर मार डालता है। स्नेह उपद्रव की गणना: तंद्रा, जी मचलाना, उदर में आनहा, ज्वर, अंगों में जकड़ाहट, ज्ञान शून्यता, कुष्ठ, खुजली, पांडु रोग, शोथ, अहर्ष, अरुचि, तृष्णा, उदर रोग, गृहिणी दोष, स्तिमित्ते, बोली का बंद हो जाना, उदर शूल, आम दोष, ये रोग स्नेह के अविधि सेवन से होते हैं। अविधि स्नेह सेवन से उत्पन्न उपद्रवों की चिकित्सा: स्नेह जन्य सभी प्रकार के उपद्रवों में वमन कराना, स्वेद कराना, समय की प्रतीक्षा कराना और प्रत्येक पुरुष के बल और व्याधि के बल को देखकर विरेचन का प्रयोग कराना, तक्ररिष्ट का प्रयोग कराना, रुक्ष अन्न और पेय पदार्थों का सेवन कराना, मूत्रों का प्रयोग और त्रिफला का सेवन कराना। इससे अविधि स्नेह से उत्पन्न उपद्रवों को शांति हो जाती है। स्नेह सेवन से उपद्रव होने में हेतु: अकाल में स्नेह पीने से जिस मनुष्य के लिए या जिस रोग में जो स्नेह लाभकारी नहीं है उसका सेवन करने से, मात्रा पूर्वक स्नेह का सेवन ना करने से और स्नेह सेवन में बताए हुए नियमों का पालन न करने से तथा बताए हुए समय से अधिक समय तथा स्नेह सेवन करने से उपद्रव हो जाते हैं। संशोधन के लिए स्नेह पीने में आचार:
स्नेह पी लेने के बाद 3 दिन तक पुरुष विश्राम करे और इस 3 दिन में स्नेह से मिश्रित द्रव उष्ण मांस रस और भात का सेवन कर विरेचन औषध का सेवन करे। वमन के लिए स्नेह प्रयोग करने पर आचार, स्नेह पीने के 1 दिन बाद द्रव उष्ण मांस रस और भात खिलाकर वमन कराना चाहिए। संशमन स्नेह पीने में आचार, संशमन करने के लिए सेवन किए हुए स्नेह में विरेचन किए हुए पुरुष के समान ही आचार विधि है। विचारणा के योग्य पुरुष, जो व्यक्ति स्नेह से द्वेष रखता हो, जो सदा स्नेह का सेवन करता हो, जिस पुरुष का कोष्ठ मृदु हो, जो व्यक्ति क्लेश को सहन करने में असमर्थ हो, जो व्यक्ति प्रतिदिन मदिरा पीने वाला हो, उसके लिए विचारणा का प्रयोग उत्तम है। विचारणा की वृद्धि लाभ पक्षी, तीतर, मोर, हंस, सुअर, मुर्गा, गौ, बकरी, भेड़ और मछली, इनके मांसों का रस स्नेहन कराने में हितकर होता है। स्नेहार्थ रसों में मिलाने योग्य द्रव्य जौ, बेर, कुल्थी, घी, तेल, वसा, मज्जा, गुड़, चीनी, खट्टे अनार का रस, दही, सौंठ, मरीच, पिप्पली, संक्षेप में इन द्रव्यों का संयोग रसों के साथ किया जाता है। स्नेहन विधि भोजन के पहले स्नेह के साथ राव खाकर तिल अधिक स्नेह मिलाकर खिचड़ी तिल काम्बलिक खाने से शीघ्र ही स्नेहन होता है। रुक्ष पुरुषों का स्नेहन मदिरा के साथ राव, सौंठ, तिल तेल मिलाकर सेवन करे। जब स्नेह पच जाए तो भुने हुए मांस के साथ भोजन करने से रुक्ष मनुष्यों का स्नेहन हो जाता है। वात प्रधान पुरुषों का स्नेहन मदिरा के मंड के साथ तेल, वसा, मज्जा का सेवन अथवा दूध में राव मिलाकर पीने से वात प्रधान पुरुषों का स्नेहन हो जाता है। धारोष्ण दूध में स्नेह घृत, तेल, वसा, मज्जा और चीनी मिलाकर पीने से या दही की मलाई में राब मिलाकर पीने से मनुष्य का स्नेहन हो जाता है। शीघ्र स्नेहन विधि 5% की नाम की पेया और दूध में सिद्ध की हुई चावल की खीर जिसमें उड़द मिलाया गया हो, जिसमें अधिक मात्रा में घृत मिलाया गया हो, इसका सेवन करने से शीघ्र ही मनुष्य का स्नेहन हो जाता है। 5% की पेया घृत, तेल, वसा, मज्जा और चावल 1-1% लेकर बनाई हुई पेया का नाम 5% की पेया है। इसे शरीर का स्नेहन चाहने वाले पुरुषों को पीना चाहिए। स्नेह के लिए कुछ द्रव्यों का विशिष्ट रोगों में निषेध। कुष्ठ, शोथ तथा प्रमेह से पीड़ित रोगियों को ग्राम में आनूप और जलीय जीवों का मांस, गुड़, दही, दूध और तिल का प्रयोग स्नेहन करने के लिए नहीं करना चाहिए। कुष्ठ आदि रोगों में स्नेहन विधि उपर्युक्त कुष्ठ, शोथ तथा प्रमेह रोग में घृत आदि स्नेहों एवं तद्दत रोगों में विकार न पैदा करने वाली लाभप्रद औषधियों से सिद्ध स्नेहों से स्नेहन करना चाहिए अथवा पिप्पली, हर या त्रिफला से पकाए हुए स्नेह से स्नेहन करना चाहिए। विचारणा विधि सौंठ, पिप्पली और मरीच के कल्क और मुनक्का आंवला इन दोनों के क्वाथ और खट्टी दही के द्वारा स्नेह का पाक वैद्य कराएं। उस स्नेह को पीकर मनुष्य शीघ्र ही स्निग्ध हो जाता है। विचारणा विधि यव, वेर और कुल्थी के क्वाथ, मदिरा, दही और दूध एवं क्षार द्वारा सिद्ध किया गया घृत स्नेहन करने में उत्तम माना गया है। तेल, मज्जा, वसा और घृत इन चारों स्नेहों को वेर और त्रिफला की क्वाथ से सिद्ध कर योनि व्यापत और शुक्र दोष में प्रयोग करना चाहिए। शीघ्र स्नेहन तथा अति स्नेहन के दोषों के बारे में उपमा यदि शीघ्रता पूर्वक अति मात्रा में स्नेह का सेवन किया जाए तो जिस प्रकार सूखे वस्त्र को जल से भिगोया जाए तो जितने जल से कपड़ा भीग जाता है उतना जल
कपड़ा ग्रहण कर लेता है और अधिक जल उससे चूकर बाहर निकल जाता है। उसी प्रकार अधिक मात्रा में स्नेह का सेवन करने पर जितने स्नेह का पाचन करने में जठराग्नि समर्थ होती है, उतने स्नेह को पचा देती है और अधिक स्नेह को बिना पचाए गुदा मार्ग से वायु द्वारा बाहर कर देती है। अथवा एक मिट्टी के ढेले के ऊपर शीघ्रता से जल छोड़ा जाए तो वह जल ढेले को पूर्ण रूप से गीला न कर शीघ्र उस पर से बाहर गिर जाता है। उसी प्रकार शीघ्रता से सेवन किया गया स्नेह शरीर को पूर्ण रूप से स्निग्ध न कर बाहर निकल जाता है। सलवण स्नेह का गुण नमक अभिसंधि स्निग्ध सूक्ष्म उष्ण और व्यवहारी होता है। अतः नमक के साथ स्नेहों का प्रयोग करने पर मनुष्य को वह स्नेह शीघ्र ही स्नेहन करता है। स्नेहन स्वेदन तथा संशोधन कर्म का आपसी क्रम। संशोधन क्रिया करना आवश्यक हो तो सर्वप्रथम स्नेह का प्रयोग करना चाहिए। जब स्नेहन क्रिया उचित रूप में हो जाए तब स्वेद का प्रयोग करना चाहिए। स्नेहन और स्वेदन क्रिया के ठीक ठीक रूप में हो जाने पर संशोधन क्रिया अथवा शमन क्रिया का प्रयोग करना चाहिए। अध्यायगत विषयों का उपसंहार। इस स्नेह अध्याय में स्नेहों के सेवन करने की संपूर्ण विधि, स्नेहों के अविधि से सेवन करने में उपद्रव और औषधों के साथ उसकी सिद्धि जैसे प्रश्न अग्निवेश ने किए, उसके अनुसार भगवान चांद्रभानी पुनर्वसु ने उत्तर दिया है।